सरहद पर मरने वाले तो मर जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो ये हसीन ख्वाब लिए सिर्फ पछतावे में ही जीते हैं। हम बात कर रहे हैं ओमपाल जी की, जिन्होंने माँ से छिपकर सेना की वर्दी को चुना और 1 साल की ट्रेनिंग मात्र 3 महीने में ही पूरा करके बैटलफील्ड का रास्ता तय कर लिया। ओमपाल की ट्रेनिंग भली अधूरी थी, पर जोश या देश पे मर मिटने की हिम्मत भरपूर थी उन पे। पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। वॉर में दुश्मन पर गोली चलाने का उनका ये बेहद हसीन ख्वाब उनके बहुत करीब आकर भी उनसे चूक गया। तो चलिए जानते हैं ओमपाल जी की बैटलफील्ड एक्सपीरियंस की कहानी। सर। हाँ जी। सर, आपकी भर्ती कब हुई थी फौज में? 3 जुलाई 1971 मैं दादरी भर्ती हुआ था। तो घर वालों से छुप के गया था, क्योंकि मैंने दादरी मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रखा था, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था। तो मैंने अपनी माँ को बोला मैं रिज़ल्ट दे के आऊँगा, मेरे को 2 रुपये किराए के दे दो। तो उन्होंने मुझे 1.5 रुपया दिया और मैं जा भर्ती देखी वहाँ। हर सोमवार को भर्ती होती थी दादरी बीआरओ की। तो जब मैं गया तो भर्ती प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने कहा, बोला किस लिए आया भाई? मैं भर्ती होने के लिए आया हूँ। बोले भाई अगले सोमवार को आना। तो एक जेसीओ साहिबान वहाँ खड़े थे, वो बोले यार अच्छा जवान है, देख लो। तो मेरे को बोले भाई वो सामने पेड़ दिखाई देता है? मैं कहा हाँ जी। बोले उसका चक्कर लगा के आओ। मैं चक्कर लगा के आया, मेरे कपड़े उतरवाए, नाप तोल किया, पूरा मेडिकल वगैरह सब कुछ किया। और उसी दिन मेरे को कागज़ बना के हाथ में दे दिए। बोले शाम को गाड़ी जाएगी 8 बजे रेवाड़ी, रेवाड़ी से दिल्ली, दिल्ली से मनमाड़, मनमाड़ से अहमदनगर पहुंच जाना। ट्रेनिंग से सीधा वो लड़ाई में जाने का जो पल होता है, कैसा था वो पल? बेसिक ट्रेनिंग उस टाइम 1 साल की होती थी, बेसिक, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग आर्मर्ड कोर की। मैं आर्मर्ड कोर से संबंधित हूँ। लेकिन जब वो 3 महीने में ही समाप्त होगी तो दिल में आया कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है। वो ट्रेनिंग समाप्त होने वाली थी तो रात को रोल कॉल में ऑर्डर मिला कि भाई जिन आदमियों ने भी व्हीकल की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है या 1 हफ्ता बाकी है, वो सब 5 मिनट के ऑर्डर के दौरान तैयार रहें लड़ाई में जाने के लिए। तो आप यकीन मानो हमें चाव चढ़ गया इस चीज़ का कि भाई हमें अपने देश की सेवा करने का मौका मिल गया, लड़ाई से कोई खतरा नहीं। चाव ये चढ़ गया कि देखेंगे उस पाकिस्तान को भी। और आस्ता आस्ता पता चला कि हमारी रेजिमेंट रिजर्व में रखी गई है। लेकिन रिजर्व का मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई में नहीं जाएगी, मतलब उसको भी 5-4 मिनट का ही समय मिलता है, बाकी सारी कार्रवाई उसको लड़ाई वाली करनी पड़ती है। ऑन फील्ड ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो जो आपका अटैकिंग मार्च था, वो कब शुरू हुआ था? पंजाब में डेरा बाबा नामक बॉर्डर है, वो जगह हमें मिली हुई, हाई लेवल की बातें हैं ये। उससे 20 किलोमीटर पीछे कोंक एरिया होता है और उस कोंक एरिया से रेजिमेंट मलोट से चल के 10 किलोमीटर पीछे वहाँ लगा दी गई। क्योंकि उस टाइम हमारे पास विजंता टैंक होते थे, उसमें 4 का क्रू होता था, 1 कमांडर, 1 गनर, 1 ड्राइवर, 1 ऑपरेटर। जब हमारे पास जो टैंक होता था विजंता 105 गन होती थी, उसका मात्र 2 किलोमीटर रेंज था। अभी 5 किलोमीटर तक टैंक अपने आप ही टारगेट को ढूंढ लेता है, अपने आप ही गोला लोड हो जाएगा। और जैसे ही कमांडर बोलेगा फायर, गनर को बटन दबाना है, श्योरली टैंक जो भी आगे टारगेट है नष्ट होगा। तो मैं तो सिर्फ फर्स्ट लैग करके गया था ऑपरेटर, और उस दौरान फील्ड फायर होया नहीं। और लड़ाई में मेन काम होता है लोडिंग का। तो सीओ ने कहा कि भाई इसको रात को लोडिंग अनलोडिंग की ट्रेनिंग करवाओ। तो रात को मेरी ट्रेनिंग होती थी कम से कम 1 घंटा लोडिंग और अनलोडिंग की। तो रेजिमेंट जैसे ही सब रिजर्व में लगी हुई थी, तो तमाम कार्रवाई जो लड़ाई में होती हैं छोड़ के फायर को और बाकी सब कार्रवाई करने को, स्टैंड टू टाइम होता था 2 टाइम, सुबह का, शाम का। उस दौरान तमाम क्रू अपने अपने टैंकों पे, तमाम टैंक स्टार्ट होते थे,
ऑपरेटर अपना काम करता था, ड्राइवर अपना काम करता था, गनर अपना काम करता था, कमांडर ले की प्रैक्टिस करता था टारगेट के ऊपर। पाकिस्तान पे आप लोगों ने पहला अटैक कब किया था सर? एक दिन रात दोपहर के टाइम ही ब्रिगेड से कोई मैसेज आया कि भाई हो सकता है आपको रात को मूव करना पड़ जाए, और रात को उसने 5 मिनट का टाइम देकर मूव करवा दिया। वहाँ से एरिया दे दिया गया कि किस एरिया में किसको जाना है। जैसे हम 2 किलोमीटर चले, उसी टाइम बोला ब्रिगेड कमांडर से मैसेज आया सीओ के थ्रू कि भाई जहाँ हो वहाँ स्टॉप करो, और सुबह 5 बजे से पहले वापस उसी जगह पर चले जाओ जहाँ थे। तो मोर्चे वगैरह तो वहाँ जब जाते हैं तब वो आँट के आना पड़ता है उनको। गए दोबारा, वहीं पर टैंक लगाए, मोर्चे खोदे, कैमोफ्लेज कंसल्टमेंट किया, और अपनी लड़ाई का इंतज़ार करते। उसके बाद साहब लड़ाई चलती रही, लेकिन इस लड़ाई की हमें कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि हम जवान राम ठहरे उस टाइम, कोई खबर नहीं मिलती थी। सिर्फ हमें सुबह 4 बजे ब्रेकफास्ट और दोपहर का खाना दे दिया जाता था। जब गोलियां चलती हैं तो मरने से डर नहीं लगता? मरने का और जीने का तो पता ही नहीं था उस टाइम। बात तो असली ये है, अभी कौन मरेगा कौन जिएगा, सिर्फ ये है कि हाँ देखेंगे पाकिस्तान को। बस जब लड़ाई सीज फायर हो गया, उसके बाद कोंक एरिया से हम बिल्कुल 10 किलोमीटर पीछे थे, और कोंक एरिया से 20 किलोमीटर आगे बॉर्डर था, जहाँ पर जिनको लड़ाई का जो टास्क मिला हुआ था वो रेजिमेंटें लगी हुई थी। लेकिन पंजाब एरिया में लड़ाई का कोई नाम निशान नहीं था। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मलाल क्या है आपका? लड़ाई का मौका हमें नहीं मिला। अफसोस मुझे इसी बात का है कि मौका नहीं मिला। मैं पूरी सर्विस पर करके आया, मैं 16 साल की सर्विस करी, लेकिन ये लड़ाई का मौका नहीं मिला। अभी मेरी 70 साल उम्र हुई, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ जाके कि मुझे एडम ड्यूटी के बजाय टैंक का कमांडर बनाया जाए और फायर करने का आदेश दो। मैं गनर को ले करके दूंगा पिन पॉइंट टारगेट के ऊपर, बस। और मुझे कोई मलाल नहीं, लेकिन मुझे लड़ाई का मौका नहीं मिला। लड़ाई में गया भी, फिर भी वापस आ गया। उस सीन के लिए मैं उतावला उस टाइम भी था और आज भी हूँ। अगर आज मुझे मौका मिले तो मैं आज भी जाऊँ। तो ये थे ओमपाल जी, जिनकी उम्र भले ही आज 70 बरस हो, पर वो आज भी ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन का सीना चीरने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारी ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। इस अनसंग स्टोरी को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। या ऐसी ही अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।